सभी का आज के इस प्रेजेंटेशन में। ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस है, ये ग्लोबल बिजनेस है जिसको दुनिया का हर देश का आदमी कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि ये अभी पढ़ाया नहीं बहुत जा रहा है। और ट्रेडिंग होती कैसे? ट्रेडिंग का मतलब क्या है? व्यापार, सिंपल सी बात है, व्यापार है। व्यापार का मतलब क्या है? किसी काम में एक बीच का आपका बिचौलियापन जो आपको कमीशन दिलाता है। बड़ा सिंपल सी बात है, आप एक बिस्किट एक लाले से लेते हैं 10 रुपए का, उसको पड़ा वो 9 रुपए का, तो आपने 9 रुपए के बिस्किट का 10 रुपए दिया, क्यों? क्योंकि मुंह के आगे सर्विस मिल गई। और दुकानदार ने 9 रुपए में कहीं दूर से लाया था तो 10 रुपए में बेचा, उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो उसे जो है अपना 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसा एक एक करते करते उसको 10% के हिसाब से 1 लाख पे उसने 10,000 बना लिया, 10 लाख पे 1 लाख बना लिया, और उसका घर बढ़िया से चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे एक चीज को, आप देखेंगे तो वो जो व्यापार कर रहा है वैसा ही व्यापार स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, आप किसी कंपनी के हिस्सेदारी आप डिजिट्स में खरीदते हो। आप कंपनी की ईंटें घर लेकर नहीं आते हो, आप उस कंपनी के ऑफिस की 4 कुर्सियां घर लेकर नहीं आते। आप किसी कंपनी में आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो किसी ब्रोकर हाउस के जरिए, और उस ब्रोकर हाउस के जरिए जो खाता खुलता है तो अब आप उस खाते में पैसा डालते हो सेविंग अकाउंट के जरिए, और आप उसका डिजिट्स के रूप में कुछ हिस्सेदारी ले लेते हो। और वो कंपनी अगर बढ़िया चलती है तो आपकी हिस्सेदारी मजबूत होती है तो आपको फायदा होता है। वो कंपनी सही नहीं चलती है तो आपकी हिस्सेदारी कमजोर हो जाती है तो आपका पैसा लॉस में चला जाता है। दिस इज शेयर मार्केट ट्रेडिंग। ये स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, तो लोग इसको भी करते हैं, इससे भी लोग बहुत अमीर हुए हैं। राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना होगा, 45,000 करोड़ का असेट्स इन्वेस्ट करके बनाया। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी ताकत है। वॉरेन बफे का नाम आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट गूगल का गूगल का सीईओ जितना पैसा चीफ होके नहीं कमा पाता, उससे ज्यादा पैसा तो वॉरेन बफे गूगल के शेयर में इन्वेस्ट करके कमाता साल में। तो दैट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट पर बात है। ये सबको या तो समझ नहीं आती या सबके पास इसकी क्षमता नहीं होती। तो आज बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टॉक मार्केट जैसा काम करता है, लीगल काम है, बढ़िया, सबको पता है। तो स्टॉक मार्केट जैसी ही ट्रेडिंग होती है करेंसीज में, जिसमें एक क्रिप्टो करेंसी आती है, एक जो है लेजिटिमेट करेंसी आती है, जो रियल करेंसी आती है। तो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है, जो लोग जो एक्सचेंज पर करते हैं, दैट इज अगेन जेन्यून, लेकिन लोगों को नहीं पता तो वो उसको, क्योंकि इसमें फेक बहुत है, इसमें करप्शन बहुत है, फेक चीजें, नकली चीजें बहुत है, तो इसलिए लोगों का पैसा 99% डूबता है, 1% वालों पैसों का 1% लोगों का पैसा निकलता है। तो उसी तरह हम तो उसमें भी काम नहीं करने को आपको बोल रहे हैं। हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बात करने वाला हूं, दैट इज ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, या मैं फॉरेन करेंसीज की बात करूं। करेंसी कौन सी वाली? लेजिटिमेट करेंसी, डॉलर्स है, पाउंड है, यूरो है। तो इनमें अगर आप ट्रेड करते हो तो वो ट्रेडिंग आपकी जो है वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कहलाती है, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो हम इस करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेन करेंसी के साथ व्यापार करने के जिस इंडस्ट्री में हम जो कूद रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज डेट में बन चुकी है। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है जनाब। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री में अभी तो दुनिया में सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई है, अभी तक सिर्फ आईटी इंडस्ट्री आई है। अब इसके आगे अगर कोई $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री आई है, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये इतनी स्पीड से आई है, इसकी स्पीड कितनी है, ये पहले कुछ सालों पहले तक नहीं थी। जैसे मैं आपको बता दूं, टोयोटा कंपनी जो है बड़े साल से 15-20 साल से दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में। सबसे बड़ी कंपनी दुनिया में टोयोटा थी, तो जिसका टर्नओवर बहुत बड़ा था। लेकिन उसके बाद वहां पर जो है कुछ ही वर्षों में, वहां से पीछे 3-4 सालों में टेस्ला नाम की एक कंपनी आती है, और इलॉन मस्क की कंपनी आती है टेस्ला, जो पहले किसी और की, टेस्ला को जो इलॉन मस्क ने ओवरटेक किया था, टेक ओवर किया था। तो टेस्ला ने आते ही इतनी स्पीड से नंबर 1 की पोजीशन हासिल करी कि आज टोयोटा के टर्नओवर में और टेस्ला के टर्नओवर में जमीन आसमान का अंतर है। तो उसी तरह से जो पहले की जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल या आईटी, आज उस इंडस्ट्री को इतना पीछे छोड़ दिया है फॉरेक्स इंडस्ट्री ने, कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की इंडस्ट्री ने, कि जिसका आज कोई मेल ही नहीं, मिलाप नहीं। समझना है कितना आगे, आइए आगे देखिए। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा फॉरेक्स फिर होता क्या, इसके पीछे लोग पागल क्यों हैं। हर देश की करेंसी है, और जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई भी कारोबार व्यापार करता है तो अपनी अपनी करेंसी के साथ लेन देन करता है। उन दोनों करेंसियों के लेन देन के बीच में एक्सचेंज वैल्यू होती है, एक छिपी हुई, उसी कमीशन का नाम, उसी व्यापार का नाम, उसी पैसे के प्रॉफिट लॉस का नाम जो है, दैट इज फॉरेक्स। सादी भाषा में बता रहा हूं, वरना इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी और भी हो सकती हैं, और ज्ञानी गुणी लोग जो हैं इसकी बड़ी सारी परिभाषाएं लेकर आ सकते हैं। तो दो देशों के करेंसियों के बीच के व्यापार, करेंसियों के लेन देन में जो कमीशन का व्यापार होता है, दैट इज फॉरेक्स। अब ये कितना बड़ा है, जैसे आप शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर लेकर आप जो उसमें हिस्सेदारी हासिल करके आप लॉस प्रॉफिट करते हो,
उसी तरह आप जो है किस देश की करेंसी किसके बदले में आप पेयर बनाकर जब आप जो है ट्रेड करते हो, जमा करते हो पैसा उसके लिए, तो वो आपके द्वारा लगाया गया सौदा आपके फेवर में जाएगा तो फायदा हुआ, अगेंस्ट जाएगा तो लॉस हुआ। तो यहाँ पर करेंसी में व्यापार होता है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है, हमको आता नहीं है, सीधी सी बात है, हमें पता ही नहीं कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमको नहीं पता, लेकिन हम बाद में पता करेंगे कैसे करते हैं। पहले इसका साइज समझ लें। दुनिया पागल है तो कितनी पागल है, क्यों पागल है, आगे देखेंगे कितनी पागल है। अभी देखिए, हर देश का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा पैसों के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उस देश के किसमें होता है, वो उस देश का शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में पैसों का लेन देन, क्योंकि उस देश की हर बड़ी कंपनी जो है उस देश के स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्टेड है। तो अब आप पाएंगे कि अगर आपके सामने दिख रहा है लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ये दुनिया के तमाम बड़े देश है जिनका अपनी जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियंस में, 4-5 ही देश है जनाब पूरी दुनिया में जिनके पास जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। तो जिसमें यूएसए सबसे बड़ा देश है जिसकी 25 ट्रिलियन का साल का इकोनॉमी है, तो 25 ट्रिलियन का। लेकिन उसका भी एक दिन का शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है, माना कि टेक्निकल टर्म्स ज्यादा आ रही हैं, समझिएगा, कोशिश करिएगा, तो यूएसए का एक दिन का शेयर मार्केट का पैसों का लेन देन जो है वो 22 बिलियन डॉलर है। बहुत बड़ी रकम होती है 22 बिलियन डॉलर। और अब आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है तो इसके पास 22 बिलियन मीन्स और किसी देश का इतना बड़ा कारोबार नहीं है। तो बाकी आप देखिएगा टोक्यो या लंदन ये तो छोटे रह गए, ये 7 और 18 पे अटक गए। लेकिन पीला टावर देख लो, आपकी स्क्रीन पे है, ये है फॉरेक्स का टावर जनाब। एक दिन में फॉरेक्स में आप जो है 6.8 ट्रिलियन डॉलर, बताइए, 22 बिलियन और 6.8 ट्रिलियन, ये एक दिन का कारोबार है। तो यूएसए का एक साल का जो बजट है, खर्चा है, इकोनॉमी है, वो 25 ट्रिलियन डॉलर की है। और फॉरेक्स 4 दिन में 25 ट्रिलियन कर लेता है, 4 दिन में। तो फॉरेक्स 4 दिन का, इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अब या तो ये इंडस्ट्री जेन्यून है या तो ये इंडस्ट्री जेन्यून नहीं है, या तो हम ज्ञानी बन जाएं इतने सारे कि जी नहीं ये इंडस्ट्री तो फेक है, फ्रॉड है। तो जनाब मुझे आप बताइए, अगर फेक है तो दुनिया के तमाम 200 देश आज फॉरेक्स में क्यों हैं? लेकिन बात क्या है कि फॉरेक्स का जन्म जो एंटी बैंकिंग है, ध्यान देना, फॉरेक्स की जो कार्य प्रणाली है ये एंटी बैंकिंग है। और अगर एंटी बैंकिंग है तो गवर्नमेंट के भी एंटी हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इसको संभालना असंभव हो जाएगा अगर इसको ओपन छूट दे दी जाएगी। क्यों? जो बैंकिंग आपकी है, बैंकिंग आपको साल में, इंडिया की बात अगर मैं करूं तो आपको इंडियन बैंकिंग इन्वेस्ट करने पर, पैसा जमा करने पर एक साल का 3.5% से लेकर 5-6% तक देता है टोटल। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको 3-3.5% से लेकर 6% के 5% तक आ रहा साल का, और फॉरेक्स आपको कितना देगा, अगर फॉरेक्स इसका कई गुना ज्यादा देगा तो आप कहां जाएंगे? तो सीधी सी बात है, इसीलिए अनपढ़ आदमी भी ये चीज को समझता है कि अगर सेम तरह का सूट, अगर एक लेडी, 2 लेडी जा रही हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ठीक है, तो अगर उनको पता चल जाए कि भी सेम सूट, जो सेम कंपनी क्वालिटी का सूट जो है एक दुकान वाला जो है 1,000 रुपए का दे रहा है और दूसरी दुकान वाला जो 1,500 का दे रहा है, तो कहाँ जाएंगे? 1,000 वाले के पास। क्यों? सेम चीज है तो 1,000 वाले के पास जाएंगे। प्रॉफिट सबको समझ आता है, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो। तो तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा फायदा अगर हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे, तो लोग जाएंगे ना इसमें। अब जाएंगे। अब हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग इंडियन माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि पता नहीं यार इसमें पैन नंबर लगता, टैक्स आ रहा कि नहीं आ रहा, ये वो खाते में आएगा नहीं आएगा। तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, चाहे वो कैश में आए चाहे जैसे भी आए। हालांकि एक बात थोड़ी सी बढ़ते हैं तो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो पर बात यह है कि हमें ये समझ नहीं आती ना। सामने एक सुदर्शन चक्कर आ गया आपके पास, बताइए यहाँ पर अभी जो है 250 लोग बैठे हुए हैं, 250 लोग, मुझे बताइएगा कि कितने लोगों को समझ आ रहा है सर इसमें से? चवन्नी वर्ग का तो हमको समझ नहीं आता कि ये सुदर्शन चक्कर क्या है। ये करेंसी जो है फॉरेक्स में, जो करेंसी के जो पेयर्स होते हैं, ट्रेड होते हैं, कौन सी करेंसी कितनी चलती है, अरे नहीं समझ आता भाई हमको ये। और अगर नहीं समझ आता तो 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको समझ आता है, एक जो मेरे भाई है नहीं समझ आता। मैं आज भी ट्रेडिंग नहीं करता, तो आज भी मैं खुद एमटी पे काम नहीं करता, ठीक है, तो कोई बात नहीं सर, उसके आप बावजूद मेरा 10 लाख महीना अगर बन रहा है तो कोई बात नहीं सर, मैं बिना ट्रेड के ही सही हूं। तो ऐसे कितने भाई बहन होंगे मेरे जिनको नहीं आता? तो जनाब गोली मारो, रहने दो। ये जो सामने आपको सुदर्शन चक्कर आया ना, ये भगवान श्री कृष्ण जी को सौंप दो, हो गया, कोई बात नहीं, अपने कोई मतलब इस बात से नहीं है। आप इस वाले में, अब आपके पास 2 हिस्से आ गए स्क्रीन में। एक स्क्रीन का हिस्सा कहता है कि जो हमारे पास जो है, आप देखिए, एक तो वो सुदर्शन चक्कर फिर आ गया, ठीक है, एक तरफ आपका फिर से सुदर्शन चक्कर आ गया और दूसरी तरफ को आपको पास कुछ लिखा हुआ आ गया जनाब। और वो लिखा हुआ क्या आया?
वो लिखा हुआ आ गया कि YFX, यॉर्कर FX। तो हमें कुछ नहीं आता, हमें इसके बारे में कोई पता ही नहीं है कि कैसे होता है ट्रेडिंग। लेकिन मैं सादी बात बता दूं, आपको गाड़ी चलानी अगर नहीं आती तो क्या आप गाड़ी में सफर नहीं कर सकते? समझिएगा बात को। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी में सफर नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। ड्राइवर रख लो, उसको सैलरी दे दो, ड्राइवर रख लो, आप कोई भी गाड़ी चला लो दुनिया की। तो उसी तरह अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो कोई बात नहीं, आती है तो करो ना। बहुत फायदा बहुत नुकसान दोनों आपके हैं, और आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं, रातों रात करोड़पति से रोड़पति बन सकते हैं अगर आप अपने लेवल पे करते हैं, क्योंकि सारा रिस्क आपका है। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आप गाड़ी खरीद लो तो चला लो गाड़ी, ठीक है, चल पड़ी तो बढ़िया, नहीं तो कुछ किसी को ठोक दिया तो ठोक दिया, तोड़ फोड़ दिया, खुद भी गए औरों को भी लपेटे में ले लिया। तो वैसा भी ट्रेडिंग में कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई बहन बहुत हैं जिनको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हमने ड्राइवर हायर करना है तो हमने एक ड्राइवर, तो कौन देगा हमको ड्राइवर? तो आपको बता दूं कि इसके लिए हमको ब्रोकर की जरूरत, सेम शेयर मार्केट की तरह यहाँ पर भी आपको ब्रोकर हाउस के पास खाता खोलना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर ब्रोकर हाउस जो छांटा है, उस ब्रोकर हाउस का नाम है यॉर्कर कैपिटल्स। यॉर्कर कैपिटल, जिसको शॉर्टकट में यॉर्कर FX कहते हैं। तो यॉर्कर FX को शॉर्टकट में YFX कहते हैं। तो YFX में अगर आप आते हैं तो YFX आपके बदले में आपके लिए ट्रेड करेगा, लेकिन कैसे और क्यों और कहां से? तो जानिए जरा बैकग्राउंड YFX का। ये ब्रोकर है, कंपनी नहीं है ये एक ब्रोकर है। ब्रोकरों के बारे में आज तक एक सबसे बड़ी बात क्या है, ब्रोकर्स आज तक बंद नहीं हुए। दुनिया में जितने ब्रोकर, जो जेन्युइन ब्रोकर, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, वो बंद नहीं हुए। आप अगर एक्सनेस के बारे में सुनते हैं, बंद नहीं हुआ। ऑक्टा के बारे में सुनते हैं, बंद नहीं हुआ। आप एल बैंक के बारे में सुनते हैं, बंद नहीं हुआ। आप जितने भी ब्रोकर्स के बारे में सुनते जानते आए हैं, ये बंद नहीं हुए हैं, ठीक है। इनमें बस ये कि क्लाइंट बेस कितना ज्यादा है। आज जो है उसी तरह का ब्रोकर हाउस क्या है, यॉर्कर, आज एक बहुत बड़ा ब्रोकर हाउस वर्ल्ड वाइड बन चुका है, और सबसे फास्ट पेमेंट करने वाला ब्रोकर हाउस जो आज आज सिर्फ यॉर्कर में जुड़े हुए लोगों का नहीं, इंडिपेंडेंट ट्रेडरों की जो पहली पसंद है, वो ब्रोकर हाउस भी यॉर्कर ही है। तो आज यॉर्कर जो है दुबई से ऑपरेट हो रहा है। हेड ऑफिस हमारा दुबई में है। शेख जायद रोड पे हमारा ऑफिस है। अल मुसा टावर 2 पे हमारा 14th फ्लोर पे हमारा जो ऑफिस है। फिजिकल ऑफिस वाले हम इकलौते फॉरेक्स हाउस है जिसके पास फिजिकल ऑफिस है। और अभी हमारा सिंगापुर ऑफिस अभी स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद अलग अलग जगह पे हमारे अलग देशों में अपने फिजिकल ऑफिस स्टार्ट हो रहे हैं। 4 साल का अनुभव है हमारे पास मार्केट में, 4 साल का बेदाग करियर है। एक आदमी को ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा लौटा नहीं, मेरा विड्रॉल कभी निकला नहीं। एक आदमी ढूंढ के ऐसा नहीं मिलता। 90 देशों में आज यॉर्कर ने अपने पैर पसार लिए हैं। हमारा स्प्रेड इतना 90 कंट्रीज में हो चुका है, और 45 लाख लोगों का विशाल परिवार आज जो है सेल्फ ट्रेडर और जो है रोबोट ट्रेडर के साथ हमारा मिलकर 45 लाख लोगों का आज मेटा डेटा जो आज हमारा है वो 45 लाख लोगों का है। कोई छोटा हमारा जो आज रुतबा नहीं है। और इस रुतबे को बनाने के पीछे जो शख्स हैं, वो शख्स है मिस्टर लविश चौधरी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप दिल से दुआ करें कि ऐसे इंसान देश दुनिया में और पैदा हों। इस एक इंसान ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। और आज इंडिया, क्योंकि इनका बेस इंडिया से है, तो इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आज दुबई में है। दुनिया के 7वें सबसे मजबूत लोगों में से एक आज ये बन चुके हैं। सबसे मजबूत लोगों में से आज जो है मिस्टर लविश चौधरी जी हैं। तो राइट, तो आज दुनिया के 7वें मेटावर्स में क्या चीजें आती हैं? क्रिप्टो आता है मेटावर्स में, स्टॉक्स आते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस आते हैं, NFTs आते हैं, ठीक है। ये सारी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आती है, या अपनी एक्सचेंज डेवलपमेंट आती है। ये सारी चीजों का जो यूनिवर्स है, तो ये यूनिवर्स मेटावर्स कहलाता है। और मेटावर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में जो उभर के आए हैं, दुनिया के जो टॉप 10 लोग हैं, उनमें 7वें रैंक पे जस्ट विद इन 3 ईयर जो है मिस्टर लविश चौधरी जी का आज नाम लिया जाता है। और ये वो शख्स आज बन चुके हैं, और ये इतना मतलब देवता तुल्य आदमी है। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नियत जब इनकी तरह की हो, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ब्रोकर हाउस का, इस व्यवस्था का कामयाब होना तो तय है, क्योंकि इनकी नियत बहुत शानदार है इस काम को चलाने को लेकर आगे। रियल सेंस में किंग मेकर हैं, जो स्लाइड में लिखा गया है। तो आज अगर आप इनका मीडिया हाउसेज में आप देखेंगे, छपा हुआ हर जगह आप पाएंगे कि आज आप इनका नाम चारों ओर को पाएंगे कि छपा है, कि हर जगह पे एक बड़ा नाम है आज लविश चौधरी जी का। लगभग लगभग 1000 मीडिया हाउसेस ने इनकी गुणगाथा करी है। और साथ में आज इनको सिर्फ मेटावर्स की दुनिया में, सिर्फ अपना फॉरेक्स में नहीं, आज इनका नाम क्रिप्टो में भी बहुत बड़ा है।
टीएलसी, ट्रिलियनर कॉइन नाम से, आप अगर इंडिया में आप बेस्ट प्रोजेक्ट आप ढूंढते हो तो ट्रिलियनर कॉइन टीएलसी नंबर 1 पोजीशन पे आता है। और अगर आप वर्ल्ड वाइड अपकमिंग सबसे बेस्ट क्रिप्टो टोकन की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर टीएलसी 2.0 का खौफ आप देखना नंबर 1 पे चल रहा है। आप सर्च करके देखिएगा। हम किसी को नहीं बोलते कि आप हमारी बात मानिए, अरे आप टेक्निकल चीजों को जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, आप जाओ ना, आप चेक कीजिए। तो अगर आपको ये सब नंबर टॉप रैंक्स में आपको अगर मिल जाए तो समझ लेना कि हम कुछ जेन्युइन बात कर रहे हैं। कोई टक्कर में है ही नहीं, ना लवी सर के टक्कर में, ना यॉर्कर के टक्कर में, ना टीएलसी के टक्कर में, बोला हमारे फ्रेक्स इन्वेस्टमेंट के टक्कर में तो कोई वैसे नहीं। जब कोई है ही नहीं तो खुल के सुनो ना प्लान को, फिर जम के ढंग से सुनो कि इसमें करना क्या है, कैसे करना, बस यही देख लो। बाकी टक्कर में तो वैसे भी कोई नहीं है। तो ऐसा इंसान, और आज YFX जो है आज 17 अलग अलग वेंचर में काम कर रहा है, चाहे खेल हो चाहे और कई चीजें हो, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अच्छा, अगला आप एक और धमाका देख लीजिएगा। तो आज यॉर्कर के पास जो है सिर्फ फॉरेक्स का काम नहीं है, सिर्फ क्रिप्टो काम नहीं है, ठीक है। हम तो जो आपको लेकर आ रहे हैं फॉरेक्स में आपको लेकर आ रहे हैं सिंपली, लेकिन आज वही लविश चौधरी के हाथों में एक ताकत और भी है कि भारत सरकार ने आज जो है आरबीआई से सर्टिफाइड बैंकिंग सिस्टम, 20 ब्रांचेस की बैंकिंग, जिसका नाम, जो बैंक का जो नाम रहेगा दैट इज डायनेमिक फिन इंडिया। तो डायनेमिक फिन इंडिया आरबीआई से सर्टिफाइड बैंकिंग सिस्टम का आज जो है हक वो किसको दिया है, वो लविश चौधरी जी को दिया। मतलब हम आज आरबीआई की नजरों में भी हम कहीं ना कहीं आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा होगा तो जनाब मेरी तरफ से गुजारिश है कि यकीन दिलाने में वक्त जाया मत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देश और विदेश में आबादी बहुत है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में विदेशी लोग भी हैं। 8 देशों में तो मैं ही काम कर रहा हूं। तो आप विदेशी और देशी जितने भी लोग हैं जो मानते हैं उनके साथ आगे बढ़िए, जो नहीं मानते आप उनको कहिए कि विश्राम कीजिए, आराम कीजिए। हमने 3 साल आराम किया, आज आए हैं। बाकी लोग अभी 3 महीने 3 साल और आराम करेंगे तो 6 साल बाद मिलेंगे जनाब उनसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज यॉर्कर एफएक्स हमको लेकर आया है, हमें कहां लेकर आया, हमें ब्रोकर्स, जब भी कोई ब्रोकर ट्रेड करता है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है मेटा ट्रेडर 5। तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के तमाम देश आकर जो ट्रेड कर रहे हैं, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पर हर देश काम कर। जब यहां पर कोई प्लेटफॉर्म आपका कोई ब्रोकर हाउस रजिस्टर हो गया तो मतलब एक जेन्युइननेस आती है, एक गारंटी आती है कि हाँ यार अब सही जगह पे है। हर कोई यहां तक नहीं पहुंचता, अगर यहां पहुंच गया तो बेटर चीज है। तो मेटा ट्रेडर पे यहाँ पर ट्रेड होता है, लाइव ट्रेड होता है, जैसे शेयर मार्केट में एनएससी बीएससी में जब हम देखते हैं तो सेम ऐसा यहाँ पर जो ट्रेड होता है। तो यहाँ पर जब ट्रेड होता है तो कैसे होगा, 2 तरह से ट्रेड होगा सर यहाँ पर। या तो आप सेल्फ में ट्रेड करोगे, या यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के सामने आपको रोबोट दिख रहा है, आप इसके जरिए आप ट्रेड करोगे। तो सेल्फ का मतलब क्या हुआ, आप खाता खोलिए, मेटा में फ्री ऑफ कॉस्ट खाता खुलता है, पैसा डालिए और आप अपना ट्रेड अपनी मर्जी का लगाइए। अच्छा लगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो बिकते उड़ने में ज्यादा देर तो वैसे भी नहीं होती है। लेकिन मैं तो कहा था कि मेरे भाई और मेरे भाई बहन बहुत हैं जिनको आता है कुछ नहीं है। अरे कोई बात नहीं ना, हमने क्या करना है, हमने पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमको ट्रेड लगाना नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यॉर्कर ने हमारे लिए ताम झाम किया। यॉर्कर ने 8-9 देशों के एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक ऐसी टीम तैयार करी है, लाइव ऑफिस में ट्रेड करने वाली टीम बिठा कर रखी हुई है, जो पूरे दुनिया भर का डेटा खंगालती है और ये पता करती है पूरे एक्सपर्टीज के साथ कि कौन से करेंसी पेयर को बेचा जाना चाहिए, खरीदा जाना चाहिए, क्या से क्या करना चाहिए, ये वो लोग तय करते हैं। और उसकी एक कमांड बनाते हैं, एल्गोरिदम सेट करते हैं और उसको सर्वर पे डालेंगे, जिसको हम रोबोट कहते हैं। ठीक है, तो वो रोबोट मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है आपके लिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड एक सॉफ्टवेयर है। तो ये रोबोट हमारे खाते के साथ अटैच हमको करना पड़ता है, हमें ये रोबोट खरीदना पड़ता है। हम इस रोबोट को खरीदेंगे और अपने खाते के साथ इसको अटैच कर देंगे। मतलब हमने अपनी गाड़ी में हमने क्या कर दिया, ड्राइवर लगा दिया। अब ड्राइवर लगा दिया, अब बोलो जी कहाँ जाना है, तो ड्राइवर गाड़ी चला के दे देगा, आप आराम से बैठिए, लेटे लेटे जाइए, आप फेसबुक छेड़िए, मोबाइल आप जो है गर्लफ्रेंड से बातचीत करिए, आप माँ बाप से बातचीत करिए, आप मूवी देखिए, आप देशभक्ति के गाने सुनिए, कुछ भी करिए, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आपको टेंशन कोई नहीं, आपको आगे नहीं देखना कि कौन सा अभी पहाड़ आ रहा है, गड्ढा आ रहा है, क्या आ रहा है। आप विश्वास के साथ आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह जब आप बोट खरीदोगे तो आप रिलैक्स हैं, अब आपको कोई मतलब नहीं कि मार्केट कैसी जा रही है, क्योंकि सारा डेटा इसके अंदर यॉर्कर एफएक्स ने डाल दिया है। तो हमें अगर ये रोबोट मिल जाए तो कितने का मिलना चाहिए, ये रोबोट हमें कुछ पैसे के साथ तो मिलेगा। अब ये इस रोबोट में क्या है, ये रोबोट एक्चुअल में सही मायने में रोबोट जो है ये इमोशनलेस है, ये टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, ये सोती नहीं है, थकती नहीं है। हम कभी सो सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोता जनाब। तो रोबोट के जरिए एक्यूरेसी जो होती है, देखिए आप कैलकुलेटर को आप जो है आप कोई भी गुणा भाग दीजिए, वो यूं एक
सेकंड में आपको जो है उत्तर निकाल के देता है और एक्यूरेसी 100% सही होती है। लेकिन जब हम खुद गुना भाग करते हैं तो हमारे कई बार गलती हो जाती है। ह्यूमन एरर्स को रिमूव कर दिया जाता है टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो वो बोट अगर हम लेकर आते हैं तो वो हमें क्या फायदा देगा, हमें रोबोट के लेने से क्या फायदा मिलेगा, हम क्यों लें रोबोट, हम क्यों ना खुद करें ट्रेड। अगर हम खुद ट्रेड करते हैं तो मैंने बताया लॉस प्रॉफिट सब आपका है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम रोबोट खरीदते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एक कंट्रोल्ड रोबोट है, तो ये आपके पैसे को डूबने नहीं देगा, नंबर वन। आपके प्रिंसिपल अमाउंट को डूबने नहीं देता, नंबर वन। नंबर टू, जितना बताएगा कि इतना आएगा तो उतना मतलब आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, बीच में पैसों की आपको जरूरत पड़ती है तो कहता है वापस ले लो भाई, निकालो पैसा वापस जब निकालना है। आपका पैसा आपके हाथ में है, तो ये सबसे बड़ी ताकत है। स्टेकिंग नहीं है, होल्डिंग नहीं है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में क्या होता है, गंगा गई हड्डियां होती हैं। जो पैसा होता है वो गंगा में बहाई गई हड्डियां होती हैं, जो गई सो गई, लौटती नहीं है, ठीक है। आज तक गंगा में बहाई हड्डियां वापस लेता है कोई, मिली किसी को वापस नहीं मिलती है। तो वही वाली बात है। तो इन्वेस्टमेंट में जो पैसा गया तो मूलधन तो उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन आप डालते हो। अब उसका जो प्रॉफिट है बस उसी को लोग निचोड़ रहे होते हैं, और उसमें भी 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, फ्लेक्सिबल विड्रॉल है। आपको वापस निकालना वापस निकालो, आपको आज निकालना आज निकालो, कल निकाल, पूछना नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है, सीधा आप ले सकते हैं। और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये जो फायदे आपको यहाँ मिलेंगे, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं लगता आपका, कोई बात नहीं। आपको पैसा जमा करना है और आपको रोबोट खरीदना है। सिंपल प्लान है बॉस, पैसा जमा करना है, रोबोट खरीदना है। रोबोट आपके पैसे के ऊपर ट्रेड करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। लेकिन रोबोट फ्री में काम नहीं करेगा जनाब, दिखती सी बात है। सर्विस कोई दे रहा तो चार्जेस तो लेगा ना। तो जो चार्जेस लेगा, वो चार्जेस क्या है, वो चार्जेस है आपके पास ये वाले $125 आपका एक साल का लगेगा। तो $125 का मतलब क्या हुआ, आपका 10,000 80 रुपए के हिसाब से काउंट होता है यहाँ पर। तो 10,000 पे आपने दिए एक साल के लिए। अब आपके पास एक ड्राइवर आ गया, आपके पैसे को संभालने वाला ड्राइवर आपके पास आ गया। अब ये दो तरह से आपको पैसा डालने का आपको जो है ऑप्शन देगा। या तो आप ट्रेडिंग फंड में डालिए या कंपाउंडिंग फंड में डालिए। तो ट्रेडिंग फंड क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आप कभी भी पैसा घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, बनाए रख सकते हो। और कंपाउंडिंग क्या है, इसमें पैसा एक बार डल गया तो 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए फिक्स हो जाता है, मतलब आरडीएफडी टाइप का। तो ट्रेडिंग फंड जब आप डालोगे तो इसमें आपको जो प्रॉफिट आएगा, हर महीने की 6 तारीख को प्रॉफिट बनकर आएगा आपके अकाउंट में, वॉलेट में आएगा, वॉलेट से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो 5% से 10% के बीच में आपको प्रॉफिट निकल के आएगा, राइट। तो मतलब 6-7% अगर आ जाता है तो 1 लाख पे 7,000 आपको हर महीने आ रहा है। 6 तारीख को आपके पास पैसा आ रहा है। और पिछले 4 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है कि 6 की जगह पे पैसा 7 को आया हो। मतलब ही नहीं, परफेक्शन इतनी है, एक्यूरेसी इतनी है कि मतलब ही नहीं आगे पीछे हिलने का। तो हर चीज एक्यूरेट टाइम पे हो रही है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। तो